हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का सेफ्टी 2 का पेपर सॉल्व करना सीखेंगे और इसे आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 1200 तथा उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज 1290 हो जाता है तो मूलधन क्या है। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ पूछता है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। देखिए, इसमें कह क्या रहा है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है और उतने ही समय का मतलब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1290 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए, लेकिन हमें दर का पता नहीं है। पहले दर निकालिए कि दर कितना है। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1200 को यहाँ लिख लीजिए और 1290 को यहाँ लिख लीजिए। अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए। दोनों का अंतर कितना है, 90 है। और यहाँ पर 1200 को 2 बराबर भागों में बांट लीजिए, मतलब 2 से भाग दे दीजिए। जब 1200 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 600 आएगा। यहाँ पर 600 लिख लीजिए और यहाँ पर 600 लिख लीजिए। अब इस 600 का कितना प्रतिशत 90 है, यही दर है। 600 का कितना प्रतिशत 90 है, तो कैसे निकालेंगे, 600 नीचे हो जाएगा, 90 ऊपर हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। 100 से जब भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 6 से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 15%। यही दर आ गया। एक वर्ष का दर 15% है, लेकिन 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया कितना है, 1200 दिया है। तो 15 गुणे 2 बराबर क्या आ गया, 30%। और 30% दिया कितना है, 30% कितना दिया है, 1200 दिया है। तो 30% बराबर 1200। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, 3 चौके 12, 40 हो जाएगा। 1% बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% निकालने के लिए यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पर 2 जीरो, क्या आ गया, 4000 आ गया। यही आंसर हो गया। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका इस टाइप का एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 10 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। ये 10 नहीं, ये 100 है। ये कितना है, 100 है। 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिए, 2:3:5 दिया है और उनके योग का 2 गुना, तो यहाँ पर योग कर दीजिए, प्लस का निशान कर दीजिए और गुणे 2 बराबर दिया कितना है, 100 दिया है। तो यहाँ पर 100 कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 5 3 8 2 10, 10 बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 5 आ जाएगा। और पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या है क्या, 5 है। और 5 है तो 1 बराबर क्या है, 5 है। तो 5 बराबर क्या आएगा, 25 आएगा। 5 बराबर क्या आएगा, 5 गुणे 5, क्योंकि 1 बराबर 5 आया है और बड़ी संख्या 5 है। ये 2 का गुणा किए हैं क्योंकि 2 गुना कहा था, लेकिन वो बड़ी संख्या 5 ही है। तो 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और जब 25 का वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 साल पहले 2 व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। पी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस तरह से लिख लीजिए, -6, 6 साल पहले कहा है तो -6 पी और क्यू यहाँ पर लिख लीजिए। तो -6 साल पहले इन दोनों का अनुपात क्या था, 3:2 था। क्या था, 3:2 था। लेकिन 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जा रहा है, 8:7। 4 वर्ष बाद, ये 6 साल पहले था और 4 वर्ष बाद वर्तमान के में आने के लिए 6 वर्ष आगे चलना होगा, उसके बाद 4 वर्ष आगे चलना होगा, मतलब कुल 10 साल बाद। कुल कितने साल बाद, 10 साल बाद। यहाँ पर 8:7 कर दीजिए
और यहाँ पर 10 कर दीजिए, क्योंकि 6 साल पहले था और 4 साल बाद हो गया। यहाँ पर 6 साल पहले अगर वर्तमान में आने के लिए 6 साल आगे आना होगा और उसके बाद 4 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए। 2 और 7 का अंतर क्या है, 5 है। 8 3 का अंतर क्या है, 5 है। और 5 बराबर दिया क्या है, 10 दिया है। 5 बराबर क्या दिया है, 10 दिया है। तो 1 बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, पी की वर्तमान आयु। पी की वर्तमान आयु क्या है, पी की ये 6 वर्ष पहले की आयु क्या है, 3 है। तो 3 गुणे 2 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। लेकिन ये 6 वर्ष पहले की आयु है। 6 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 है। तो ये 6 वर्ष पहले 6 है, लेकिन वर्तमान में आने के लिए 6 जोड़ना होगा। तो क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। यही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 54, 52, 54, 55, 56, 55, 54, 53, 55, 53, 51 और 57 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुलक ज्ञात करना सबसे आसान होता है। जो संख्या सबसे अधिक बार होती है वही बहुलक होता है। 52 कितनी बार है, 52 एक बार है। इसके बाद कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब 52 नहीं हो सकता। तो 54 कितनी बार है, एक बार है, 2 बार है। 54 कितनी बार है, 2 बार है। 54 2 बार है। और 55 कितनी बार है, 55 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। 55 कितनी बार है, 3 बार है। और 55 के बाद क्या है, 53 2 बार है। 53 कितनी बार है, 2 बार है। और 51 कितना बार है, 1 बार है। 56 कितना बार है, 1 बार है। मतलब 55 आंसर होगा। 55 3 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। बहुलक में यही होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार होती है वही बहुलक हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस पूरे वीडियो में 25 क्वेश्चन होगा। अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो 45 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बदली, सबसे पहले तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कर ले, सबसे आसान होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो इसे समझिए। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो 2 अंक हमको नहीं पता है तो हम x और y मान लेते हैं। तो x + y बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। अब जब अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो 45 कम हो जाता है। तो अंक क्या रहे होंगे, 10x + y रहा होगा, दोनों का वास्तविक योग। लेकिन जब दोनों को बदल दिया जाता है तो यह संख्या 45 कम हो जाती है। जब यहाँ पर 10y + x लिख दिया जाता है, मतलब बदल दिया जाता है, तो यह 45 कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर 45 जोड़ना होगा। जब यहाँ पर 45 जोड़ेंगे तब ये इसके बराबर होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए, y इधर जाएगा और x भी इधर जाएगा, तो क्या होगा, 10y - y, 10y - y, और यहाँ पर क्या है, +x, उसके बाद -10x, -10x बराबर कितना बचा, 45 बचा। और उसके बाद 10y में से 1y घटेगा, क्या बचेगा, 9y। और x मन से जब 10x घटेगा तो क्या बचेगा, -9x बचेगा। क्या बचेगा, -9x बराबर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा है, जब 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 को जब कॉमन लेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, y - x बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, 45 है। y - x बराबर क्या आ गया, 45 आ गया। और y - x बराबर क्या हो जाएगा, 45/9 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और y + x + y या y + x, एक ही बात हुआ। y + x बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। और y - x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर y - x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ गया है। अब दोनों का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा और 2y बराबर कितना आ जाएगा, 14। यहाँ पर 2y बराबर 14 आ गया। 2y बराबर 14, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
जब y बराबर 7 आ गया और x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 9 दिया है, तो y बराबर जब 7 आ गया तो x बराबर कितना होगा, 2 होगा। लेकिन पूछा क्या है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या, वास्तविक संख्या x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, और y बराबर 7 आया है। वास्तविक संख्या 27 है, लेकिन पूछा है बदली हुई संख्या। बदली हुई संख्या क्या होगा, बदली हुई संख्या होगा ये 45 कम हो जाती है। क्या हो जाता है, 45 कम है, तो 27 में 45 जोड़ देंगे, यही बदली हुई संख्या होगी। तो 7 5 क्या होगा, 7 5 12 के 2 आ जाएगा, और 4 2 6 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7। बदली हुई संख्या क्या है, 72 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 3740 को 3 भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि पहले का आधा भाग दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। देखिए हमें पता नहीं है कौन क्या है, तो हम पहले भाग को x मान लेते हैं, और दूसरे भाग को y मान लेते हैं, और तीसरे भाग को z मान लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या है, पहले भाग का आधा मतलब x का 2, x/2 बराबर दूसरे भाग का 1/3, y का 1/3, y गुणे 1/3 करेंगे तो y/3 हो जाएगा। और तीसरे का 6ठा भाग आपस में बराबर हों। 3740 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, z बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 + 3 + 2 बराबर क्या आ जाएगा, 11। अब 11 बराबर दिया क्या है, 11 बराबर दिया है 3740। 11 बराबर क्या दिया है, 3740। जब 3740 में 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 11 3 33, बचा कितना, 4, और 4 यहाँ पर है 44। 11 चौके 44, 1 बराबर क्या आ गया, 340 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तीनों का भाग पूछा है। तीनों का भाग क्या है, 2, 3, 6 इसी अनुपात में है। तो यहाँ पर 340 का गुणा करेंगे, कितने का, 340 का, और यहाँ पर भी 340 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर भी 340 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 दूना 600, 40 दूना 80, पहले पर क्या आ जाएगा, 680। अब इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन में पहला नंबर 680 है। अब इसी तरह से यहाँ पर कर लीजिए, 3 त्रिक का 900, 4 तिया 1200, 900 + 100 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 101200 आया था, 40 तिया 120 आया था, तो 20 बच गया, 1000 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1020 आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, 3 छक्के 1800 आ गया, 4 छक्के 24, 240, 1800 में 200 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2000, और 2000 में जब 40 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2040। यही आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि r 0 1 9 11 से विभाजित हो तो r का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। देखिए 11 से विभाज्य होने का नियम क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, मतलब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, दोनों का अंतर 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसे लिख लीजिए, r 0 1 9, यहाँ पर जोड़ लीजिए, 9 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर और r + 1 बराबर कितना है, r + 1, तो 1 जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो r बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। और पूछा क्या है, सबसे छोटा अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा अंक जो होगा वो 8 होगा। सबसे छोटा अंक क्या होगा, 8 होगा, मतलब r बराबर 8 है, यही आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन है, और इसे ध्यान से समझिए, ये बार बार परीक्षाओं में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला खंभा 15 मीटर है और दूसरा खंभा 20 मीटर है, मतलब यहाँ तक तो ये भी 15 मीटर होगा। अब यहाँ से आगे 5 मीटर अधिक होगा।
और दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? 12 मीटर। तो यहाँ पर भी 12 मीटर होगा। अब पूछा क्या है? सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी। सबसे ऊपरी छोर यही होगा। अब यही पूछा, यही दूरी। तो ये क्या हो जाएगा? 5, 12, 13 इस तरह से होता है। जब 5 का वर्ग करेंगे और 12 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 13 का वर्ग। यही 13 आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से लिख दीजिए, कितने में खरीदा गया होगा। पहली बात तो इसका 100% होता है, चाहे जो हो। कितना मूल्य होता है? 100% होता है सबका मूल्य, चाहे वो लाभ पर बिके चाहे हानि पर। लेकिन एक मेज 10% लाभ पर बेचा गया। खरीदा कितने में गया होगा? मान लीजिए 100% में खरीदा गया होगा, लेकिन ये 10% लाभ पर बेचा गया तो कितने में बेचा गया होगा? 110 में बेचा गया होगा, 110% में। लेकिन इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए। क्रय मूल्य कितना है? 100%। इसको 5% कम कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 95%। लेकिन कहा क्या है आगे? यह 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है। अब देखिए 7 रुपये को यहाँ पर इसे ख़त्म कर दीजिए, इसे मत देखिए। अब इसे देखिए 20% का लाभ होता है। 20% का 95 पर 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20%, 120/100। 20% का लाभ होता है। तो इसे इस तरह से लिख लीजिए, 20 चक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। और 19 से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 114, 114%। लेकिन कहा क्या है? 7 रुपये अधिक में बिकता। पहले कितने में बिक रहा था? 110%। लेकिन अब कितने में बिक रहा है? 114%। और क्वेश्चन में कहा क्या है? 7 रुपये अधिक में बिकता। तो ये क्या है? दोनों का ये प्रतिशत अंतर कितना दिया है? 4%। लेकिन रुपये में अंतर क्या दिया है? 7 दिया है। तो 4% बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। तो 100% निकालने के लिए 4 में 25 का गुणा कीजिए और 7 में 25 का गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 25 गुणे 4 बराबर कितना आ गया? 100%। और 25 गुणे 7 बराबर क्या आ गया? 175 रुपया। मतलब 175 रुपया उसका क्रय मूल्य रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। पी ने एक वस्तु 1600 रुपये में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता? देखिए 1600 में खरीदा जा रहा है और 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह क्या रहा है? 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1840 में बेचा होता। 1840 1600 से कितना अधिक है? 240 अधिक है। कितना अधिक है? 240 अधिक है। अब 240 1600 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत लाभ निकालने के लिए जो क्रय मूल्य होता है उससे तुलना करते हैं। तो क्रय मूल्य का 1% कितना होगा? 16 होगा। तो यहाँ से 16 से भाग देंगे 240 में तो क्या आएगा? 16 इकल्ले में 16 बचेगा 4, 4 + 4 बराबर 8, 80 हो जाएगा। 16 पंजे 80, कितना आ गया? 15% आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। पहले कितना लाभ था? 10%। अब क्या हो गया? 15%। तो कितना बढ़ा है? 5%। इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले 1600 दिया है, 10% के लाभ पर बेचा जा रहा था। लेकिन 1840 रुपये में जब बेच रहा है तो कितना प्रतिशत लाभ बढ़ जाता है, यही पूछा था। तो जब 1840 में 1600 का अंतर लेंगे तो 240 आएगा। और 240 को किससे तुलना करेंगे? 1600 से। 1600 का 1% कितना होगा? 16 होगा। तो 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा? प्रतिशत लाभ आएगा। तो प्रतिशत लाभ क्या आ गया? 25%। 15%, 15% 10% से कितना अधिक है? 5%। यही आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है।
सीढ़ी की कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी, सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी। देखिए इस तरह से दीवार होता है और यहाँ पर इस तरह से सीढ़ी लगी हुई है, यही सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई क्या दिया है 20 मीटर और यह ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। ये 30 है, 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है √3 होता है और 90 के सामने क्या होता है 2 होता है। ये ऊंचाई एवं दूरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से होता है, 60 के सामने 3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और 90 के सामने 2 होता है। 2 बराबर दिया कितना है 20 दिया है, 2 बराबर क्या दिया है 20 दिया है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी, तो दीवार की ऊंचाई क्या है, यही है ऊंचाई क्या है 1 है, 1 बराबर क्या हो गया 10 हो गया, यही 10 आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर। देखिए इसमें कहा है एक त्रिभुज का परिमाप 200 है तथा इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा क्या होगी। देखिए इसमें चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें 2 भुजा बराबर है, हम पहली 2 बराबर भुजा को ए मान लेते हैं और दूसरी जो भुजा है वो इन भुजाओं में से इनमें से जो एक भुजा है होगी उससे 20 अधिक होगा, तो तीसरी भुजा क्या होगा a + 20 होगा। और पहला दूसरा क्या है, ये पहला है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है। अब तीनों का परिमाप क्या दिया है, तीनों का परिमाप 200 दिया है, तो a + 20 बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a + 20 बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 200 में से 20 घटेगा तो क्या आ जाएगा 180। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3 से जब भाग देंगे तो 60 आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 60। लेकिन पूछा क्या है तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा क्या है a + 20, 60 + 20 होगा तीसरी भुजा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये आगे का 13 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।